हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में प्लांट किंगडम का एक और नया टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। इसके पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाई एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। हमारे अर्थ पे जितना टोटल कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से हाफ कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन ये करता है एल्गी फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि जितने भी एल्गी हैं वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो टोटल जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से हाफ फिक्स करने का काम करता है एल्गी। अब जिस एरिया में एल्गी ग्रो कर रहा है वहाँ पे क्या होगा कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है फोटोसिंथेसिस के टाइम में, तो उस एरिया में ये ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देता है। चूँकि ये पानी में रहते हैं तो उसमें क्या करेंगे, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल फॉर ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। अब ये एल्गी पानी में रहते हैं तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए क्या करते हैं, एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स काम करते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या हो गए, तो प्रोड्यूसर्स वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने फूड को खुद से सिंथेसाइज करते हैं। अब अगर हम एक फूड चेन का एग्जांपल लें तो फूड चेन में सबसे पहले आता है प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो पानी में रहने वाले जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए जो एल्गी है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर का रोल निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगसम आर अमॉन्ग द 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। जितने भी स्पीसीज हैं जो कि मराइन एल्गी के जितने भी स्पीसीज हैं जो कि एज ए फूड यूज़ किया जाता है, तो उनमें से कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि पोरफायरा हो गया, लैमिनेरिया हो गया एंड सरगसम, ये एज ए फूड यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या है। Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids। कुछ ब्राउन और रेड एल्गी क्या करते हैं कि बहुत सारे हाइड्रोकोलाइड्स बनाने में, प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। हाइड्रोकोलाइड्स वो सब्सटेंस होते हैं, मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अपने अंदर वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं। तो इनके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एल्गिन हो गया जो कि ब्राउन एल्गी है, और कैरेगिन हो गया जो कि रेड एल्गी है। तो ये दो यहाँ पे ब्राउन और रेड एल्गी के एग्जांपल्स हैं जो कि हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करने में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अगर हम अगर की बात करें तो ये क्या होता है कि ये माइक्रोब्स को ग्रो करने में और आइसक्रीम और जेलीज बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर फ्रॉम गैलेडियम एंड गैरेसिलेरिया, ये क्या होता है कि माइक्रोब्स, जैसे मैंने पहले बताया कि माइक्रोब्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं और इनको यूज़ किया जाता है आइसक्रीम और जेलीज बनाने में। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लोरेला एंड स्पाइरोलिना, ये यूनिसेलुलर एल्गी हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होते हैं, इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और इसे यूज़ किया जाता है एज ए फूड सप्लीमेंट। इवन जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं जो स्पेस में जाते हैं वो भी इसे अपने साथ लेके जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन से भरे होते हैं। तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स हो गए जो कि यूनिसेलुलर एल्गी आपको याद रखना है, और ये प्रोटीन से रिच होते हैं और इन्हें स्पेस ट्रेवलर्स भी अपने साथ लेके जाते हैं स्पेस में। तो चलिए कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं कि एल्गी के इंपॉर्टेंस क्या क्या हैं। मैं यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स लेके आई हूँ जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। जितने मार्क्स के होंगे आप उतने पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, कैराटिनिन is obtained from red algae. It is used in chocolates, paint and toothpaste manufacturing. अब यहाँ पे जो कैराटिनिन है ये क्या करता है कि इसे, एक रेड एल्गी है ये, और इस चॉकलेट्स बनाने में और पेंट्स बनाने में या टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसे एज ए मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ वार्म इन्फेक्शन अगर हो जाता है किसी को तो उसे ठीक करने के लिए एज ए मेडिसिन भी इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैनी एल्गी सच एज क्लोरेला, पॉलिसिफोनिया, लेमिनेरिया, ये यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। एंटीबायोटिक्स बनाने में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये भी इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंस हो गया।
नेक्स्ट है कि सम एल्गी लाइक गैलेटियम आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ किडनी, ब्लैडर एंड लंग डिजीज़। बहुत सारे जब किडनी, ब्लैडर या लंग्स की कुछ डिजीज़ होते हैं तो आप यहाँ उनको ठीक करने के लिए कुछ एल्गी यूज़ किया जाता है। तो उसमें से एक एग्जांपल जैसे कि गैलेटियम हो गया, तो ये इन डिजीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। Algae are used in sewage treatment plants. Green unicellular algae are used in sewage treatment plants to provide oxygen from photosynthesis. अब होता क्या है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है, तो उनको चाहिए ऑक्सीजन। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि एल्गी को ग्रो करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने पॉइंट्स अगर हम समझने की कोशिश करें तो एल्गी आर यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में एल्गी को यूज़ किया जाता है। ग्रीन यूनिसेलुलर एल्गी क्या करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो जो ऑक्सीजन इन्होंने रिलीज़ किया है वही बैक्टीरिया लेते हैं अपने अंदर फॉर रैपिड डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज, जिससे कि जल्दी जल्दी सीवेज का डिकम्पोजिशन हो जाए। तो याद रखना है कि जो ऑक्सीजन एल्गी रिलीज़ कर रहा है वही ऑक्सीजन बैक्टीरिया अपने अंदर लेते हैं और जल्दी से जल्दी सीवेज को डिकम्पोजिशन करने में हेल्प करते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी एल्गी को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि Rhodymania palmate इज़ यूज एज फूड फॉर शिप। जैसे कि शिप हो गए, जैसे कि कुछ कैटल्स हैं उनके लिए भी एल्गी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लैमिनेरिया सैकेरिना, पेल्विटिया, एस्कोफाइलम एक्सेट्रा और भी बहुत सारे एल्गीज हैं। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ये जो स्पीसीज़ है यूज़ होते हैं कैटल्स के लिए एज ए फूड। तो आपको कुछ एग्जांपल्स याद रख लेने हैं कि कौन कौन से ऐसे एल्गी हैं जो कि हम लोग जो कि कैटल्स के लिए एज ए फूड भी यूज़ किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट ये है कि सम एल्गी लाइक फ्यूकस एंड लैमिनेरिया आर सोर्स ऑफ आयोडीन। कुछ ऐसे एल्गी भी हैं जो कि सोर्स ऑफ आयोडीन का काम करते हैं। तो दो एग्जांपल्स हमने लिया है, यहाँ पे फ्यूकस लिया है और लैमिनेरिया लिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंस के रूप में बता दिया आपको। उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बस आपको हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ एग्जांपल याद रख लेना है। जो एग्जांपल है उनके वो एग्जांपल्स याद रख लेने हैं और सारे पॉइंट्स को आपको लिख देना है एग्जाम में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊँगी आपको कि टाइप्स ऑफ एल्गी क्या क्या हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे।